बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू एपिसोड और ग्लोबल चैसबोर्ड। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा ववेला है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्लीन एनर्जी, फ्यूल जो है वो उसकी बर्निंग नहीं हो रही, ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी बड़ी इन्वेंशन है जी, ये इस एरा की ग्रेट इन्वेंशन है। लेकिन शायद हम भूल गए हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब इस सदी की नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां 1828 से लेकर 1835 के ईरा में इन्वेंशन, इस पे R&D का काम शुरू हो गया था। लेकिन ये डिफरेंट अदवार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे काम हुआ। लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि जो बैटरीज थी वो नॉन रिचार्जेबल थी। जब वो बैटरी नॉन रिचार्जेबल थी तो उन बैटरियों का एक लाइफ होती थी, वो खत्म हो जाती थी। अर्ली अदवार में जब इस पे काम शुरू हुआ तो इसमें हंगरी है, स्कॉटलैंड है, और इसके बाद नीदरलैंड है, देन अमेरिकन है, उन्होंने इस पे काम शुरू किया। एंड देन फिर इस पे प्रोग्रेस होती गई। अ, गाड़ियों की जो रिचार्जेबिलिटी का जो इशू था वो 1859 में फ्रांसीसी साइंसदान थे गास्टन प्लांटे इन रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरी इजाद की। तो इस जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो एक इन्वेंशन की जो दौड़ है उसमें कंट्रीब्यूशन होगी। यानी कि फिर गाड़ियां क्या होगी कि आज गाड़ियां रिचार्जेबल होनी शुरू हो गई। लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी मकबूल हो चुकी थी। सन 1900 में अमेरिका में चलने वाली जो थी तकरीबन एक तिहाई जो गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक थी, लेडीज बहुत पसंद करती थी, शहरों में रहने वाले लोग पसंद करते, क्योंकि शोर नहीं था। और दूसरी तरफ जो दूसरी इंजन वाली गाड़ियां थी वो क्रेन शेफर्ड से स्टार्ट होती थी, और प्लस शोर होता था, धुआं होता था, स्मेल होती थी, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे उनको जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग की जो स्मेल है उसका अंदाजा नहीं था, तो इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और इसी जमाने में पेट्रोल गाड़ियों को जो इतनी परवाह नहीं चढ़ी। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो डिफरेंट पेट्रोल माफियाज और ये जो है वो एक्टिव हुए। दूसरी तरफ गाड़ियों का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि रिचार्जेबिलिटी का, या तो रिचार्जेबल स्टेशन बनाए जाते और फ्यूल उसकी दूसरी तरफ जो फ्यूल वाली गाड़ियां थी वो डिफरेंट थी। अ, सबसे पहले जो हेनरी फोर्ड थे 1908 में उन्होंने मॉडल टी मुताबिक बनाई, जिससे बड़ी कामयाबी हुई। इसके नतीजे में पेट्रोल गाड़ियां बहुत सस्ती हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ दुनिया में तेल के बड़े बड़े जखायर की तरह दरियाफ्त होने शुरू हो गई, तेल सस्ता होना शुरू हो गया। और जब आपका कंपैरिजन सोर्स ऑफ एनर्जी जो रीजनेबल जो सस्ता होगा तो हम उसी की तरफ ही मूव करेंगे। 1912 में चार्ल्स कैटरिंग ने इलेक्ट्रिक स्टार्टर इजाद किया, जिसके बाद पेट्रोल गाड़ियों को हाथ से स्टार्ट करने की जो है वो जब चीज आई तो लोगों को जो बाहर उतर के क्रेन शाफ्ट से रोटेट करके गाड़ी स्टार्ट करने का जो एक इशू था, स्पेशली फॉर लेडीज एंड सीनियर सिटीजन और समथिंग लाइक दैट पर्सन, तो वो रिजॉल्व हो गई। फिर गाड़ियों इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो उनकी डिमांड कम होती गई, जबकि ये जो फ्यूल वाली गाड़ियां हैं पेट्रोल पे वो उसकी डिमांड बढ़ती गई। 1970 की दहाई में आलमी बहरान ने दुनिया को बर्बादी तबाही की तरफ गामजन करने की कोशिश की। तो साइंसदानों ने फिर क्या किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मॉडल तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट दे वर थिंकिंग अबाउट ए गुड एक्स्ट्रा पावर बैटरीज। तो वो उसमें जैसे लिथियम बैटरीज है हमारी, तो उसकी तरफ हम आना शुरू, लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दौड़ में एक और अहम जो है ना वो रोजगार। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जितनी अभी तेजी से आ रही हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा आफ्टर 20-30 ईयर्स, ये जो लिथियम बैटरीज है उसकी डंपिंग साइट, हाउ वी डंप देम, हाउ वी कंट्रोल द वेस्ट, ई वेस्ट। तो दूसरी तरफ जो है ये भी एक चैलेंज है। और सेकेंडली जो इशू बनेगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो फ्यूल स्टेशन हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेबल स्टेशन हैं, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बड़े बड़े सिटीज के अलावा रिमोट एरियाज में नहीं है, और मोटरवेज पे भी हमारे लिमिटेड है। वो अगर 3-4 स्टेशन है तो गाड़ियों की तादाद ज्यादा, लोगों को वेट करना पड़ता है। तो हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स साथ साथ चलते रहते हैं। एलन मस्क एलन मस्क ने फिर टेस्ला की बेस रखी, देन BYD आ गई चाइना की, और ये सारी दौड़ चलती जाएगी। लेट्स सी कि ये दौड़ किस तरफ जाती है। आने वाले वक्तों में ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां सोलर पे कन्वर्ट होती हैं, माइट बी देयर रूफ विल बी द सोलर पैनल, और उस पे साथ एनर्जी, स्पेशली फॉर दोज कंट्रीज जहाँ पे जैसे हमारे पाकिस्तान में है एक्सेसिव सोलर एनर्जी अवेलेबल है। या क्या बात है। हैव ए गुड डे, स्टे ब्लेस्ड।